स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ये कमेंट आया था, इन्होंने एक वो रिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस नहीं करी जो कि अक्सर लप्पू जनाब, मेसी मैडम और प्यारू साहिबा, नाइव साहिबा के फैंस कर देते हैं क्रॉस। तो इस वजह से आज इनके कमेंट पे स्पेसिफिकली मैं ये कमेंट पे ही पूरी पॉडकास्ट बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये बात लिखते हैं बट इस तरीके से लिखते हैं कि वो डिस्कशन के लायक नहीं रह जाती। बट ठीक है, इन्होंने जो लिखा है कि आप इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ, और सबसे बड़ी बात है कि 100 में से 20% तो ये जेन्युइन होंगे ही। मैं आज आपकी बात डिस्कस करती हूँ और मैं आज आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या मैं उनको हमेशा क्रिटिसाइज करती हूँ, क्या यही चीज़ मैंने करी है आज तक पॉडकास्ट में, एक बार वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जहाँ तक ये नेगेटिविटी फैलाव वाली बात है, ये मैडम का ही एक बहुत बड़ा वो रहता है पर्सपेक्टिव। हमारे हिसाब से ये वो क्रिटिसिज्म है जो अक्सर मुझसे भी पहले इनके व्यूअर्स और इनके सब्सक्राइबर्स को दिख जाता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और इसीलिए इनके ओपिनियन यहाँ पे मेरे चैनल पे आ रहे हैं। वो एक चैनल पे आ रहे हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके दिखते हैं, वरना ये कहना कि बच्चे को रेस्ट दो, बच्चे को ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं दिखाइए, उसकी लाइफ को थोड़ा सा जितना हो सके उसको एक प्राइवेसी दीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरी किड। या फिर अगर हम ये कहते हैं कि साहिबा जो कि ऑलरेडी शी इज़ सफरिंग फ्रॉम PCOD आई सपोज, तो उस कंडीशन में जो एक्सेसिव ट्रैवल है और बहुत ज़्यादा जंक खाना, ये अच्छा नहीं है। तो ये सारा क्रिटिसिज्म आपके लिए नेगेटिव क्यों है मुझे समझ नहीं आता। और अगर मैं बात करूँ तारीफ़ की, तो मैं कोशिश करती हूँ, चलिए आपके सामने आज आप सबके सामने कोशिश करती हूँ कि मैं मैडम की, जनाब की और साहिबा की तारीफ़ करूँ। बड़े एक पर्सपेक्टिव आपके सामने भी रखूँगी कि तारीफ़ करने की कोशिश करने के बाद भी तारीफ़ नहीं होती, बिना बादल के बारिश और बिना आग के चिंगारी नहीं उठती। तो अगर हम लोग इतना कुछ कहते हैं ना, इतने सारे और सेलेब्स हैं, हज़ारों प्रॉब्लम्स उनमें भी हैं, पर उनकी बातों को इतना नहीं उठाया जाता बिकॉज उनकी बातें उतनी छोटी हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जा सके। अच्छा, अब एक बात बताइए, मैं मैडम की तारीफ़ करती हूँ, चलिए स्टार्टिंग से लेके अब तक करूँगी। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छा करा उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने अपने मासूम रिश्ते को साइड लगाया और अपने एक्स को चलो लगाती सो लगाती, जो उनके बीच में हुआ और मैडम के बीच में वो एक बात होती। पर कोई औरत अगर अपने बच्चे को साइड लगा के आ गई बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट इन टू दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड देन गेट मैरिड, तो फिर मतलब मैं क्या कह सकती हूँ। खैर, ये तारीफ़ की बात तो है नहीं, तो मैं इसमें क्या तारीफ़ करूँ। एक औरत जिसने डांस रियलिटी शो में बहुत बड़े बड़े दावे करे थे, बहुत बड़े बड़े, कि हमारे घर में मंदिर की घंटियाँ बजती हैं और अजान की आवाज़ आती है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है अजान की आवाज़ से, क्यों होगी। पर मैडम, जनाब एंड फैमिली जो है वो तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे और कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ मुझे दिक्कत होती है। आपने बड़े बड़े दावे क्यों करे थे, आप महान क्यों बनी थी डांस रियलिटी शो में, जब आप और आपका परिवार ऐसा था ही नहीं। अच्छा, अब एक बात कहती हूँ, शायद इनकी जो अम्मी है ना जनाब की, वो ऐसी नहीं है। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था हम तो सिमर सिमर बोलते हैं, हमारे लिए तो ये सिमर है। सिमर एक सीरियल में हिंदू कैरेक्टर थी, तो सिमर से कोई दिक्कत नहीं थी। सिमर नाम से, सिमर के एग्जिस्टेंस से, या सिमर जैसी बहू होने से आंटी जी को, जो इनकी अम्मी है जनाब की, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। इस वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इस परिवार में लप्पू जनाब और मैडम है, साहिबा से भी ज़्यादा। इनके माँ बाप ऐसे नहीं हैं कि वो इस तरीके से धर्मों के बीच में भेदभाव करें। उनके लिए सारे धर्म एक बराबर, उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट दी है। वो अभी गई थी रिसेंटली अपनी नेबर के यहाँ पे भी, जब उनका सामने वाला घर बना था, तो वो बड़े अच्छे से वहाँ पे उनसे मिल के आई थी। मुझे नहीं लगा कि वो कोई भेदभाव अपने दिल में रखती हैं। लप्पू जनाब और मैडम को देख के पता लगता है कि उनके दिल में कुछ तो है, जिसकी वजह से लप्पू जनाब ने बोला था, एज एन इंडियन मैं कहूँगी, ये बहुत बड़ा उनका स्टेटमेंट था जो बहुत गलत था, कि जब वो इंडियन आर्मी के एक वो बने थे, जवान का उन्होंने रोल किया, तो किसी उनके फैन ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने कहा कि ट्वीट करके उन्होंने कहा था पापी पेट का सवाल है। सोचिए एक इंसान जिसको प्राउड हो, आप बोल रहे हैं इसकी तारीफ करूं। अगर आप कह रहे हो कि 20% कुछ तो ठीक होगा, तो मैं कहूँगी 100 में से 110% खराब हो चुके हैं ये लोग। मतलब आप सोचिए, जिन जवानों की वजह से ये खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने सारे फंडामेंटल राइट्स ये लोग एंजॉय कर पा रहे हैं फुली, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन अपॉन द सेम, बिकॉज हमारे जवान हमें प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं हमारे बॉर्डर्स पे। उनके लिए ये लप्पू ऐसा कह सकता है, तो मैं इस लप्पू की तारीफ कैसे कर सकती हूँ। उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता जिन्होंने जान बचाई हुई है हम सबकी, तो फिर मैं इसकी रिस्पेक्ट क्यों करूँ। आई एम सॉरी, मैं इसकी मदर और फादर की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो बड़े एज में, बट मैं इसकी नहीं कर सकती, ना इसकी मैडम की, जिनके पापा, जिनको ये 9 महीने भूल चुकी थी अपने फादर को, और उसके बाद लोगों ने कमेंट करा तो अपने फादर याद आ गए इनको, क्योंकि व्लॉग्स बनाने थे। ये वही पापा है मैडम जिनको आपने इंटरव्यू में कहा था कि माँ बाप के साथ बिताया हुआ वक्त तो ब्लैक पैच था,
पर दूसरी ओर बहुत पहले का इंटरव्यू भी आपका ये था कि मुझे तो पापा डॉल ला के देते थे, मम्मी चाहे एक बार मना करती थी पर पापा कभी मना नहीं करते थे। जो औरत खुद एक आर्मी वेटरन की बेटी है, उसने अपने पति को नहीं रोका कि तुमने ये स्टेटमेंट कैसे दी एंड नाउ टेक इट बैक एंड अपोलोजाइज। बट नो, दे डोंट अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग एवर। ये वो लोग हैं जो अगर सॉरी भी कहते हैं तो सॉरी टू से बनाने के लिए, दूसरों को बैश करने के लिए, कभी अपनी गलती नहीं मानते। इंसान वो बड़ा होता है जो झुक के माफ़ी मांगे, वो नहीं जो कि बार बार अपनी गलतियों को सही साबित करे, डब्बों को ब्लर करके हा हा हु में उड़ा दे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि तुमने कई दिनों पहले ये वीडियो बनाया था कि मेरा जनाब ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं लेता। बट वो तो फूकते भी हैं और पीते भी हैं। और पीते क्या है वो हमें दिख गया था। ये जो आफ्टर पार्टी हुई थी जनाब दिखला जाएगी उसमें। मुझे रियलिटी शो में भी इतनी बुरी नहीं लगी थी मैडम, पर उस दिन मेरे गूज़बम्स आ गए थे जिस दिन मैंने NF का वो वीडियो देखा था कि शी सेड कि मासूम रिश्तों को भी तो आप अपने एक्सेप्ट करो, उनको भी तो पालो, उनको भी तो। एंड आई वॉज शॉक्ड। तारीफ मैं कैसे करूँ एक औरत की जो व्लॉग्स में कहानियाँ बताती थी कि मैं और मेरी बहन ये थे और वो थे और वो थे और ये थे, बहन को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, चलो जी वो एक रिश्ता था जो कि इतना वो नहीं होगा बिकॉज वो आपकी सगी बहन नहीं थी, कोई बात नहीं, शी वॉज योर स्टेप सिस्टर, कोई बात नहीं। दूसरी बात लेके चलते हैं, भाई बनाया था, रियलिटी शो के लिए बनाया था, उससे ट्रॉफी छीनने के लिए बनाया था, अच्छी बहन बन के अपने भाई से ट्रॉफी ली, चलो कोई बात नहीं जी, वो भी रिश्ता खून का नहीं था, माँ और बच्चे का रिश्ता तो होता है ना। मैं तो कहती हूँ इनके हिसाब से सामने वाला तो बहुत बुरा है ना, बहुत ही इतना बुरा था कि हालांकि ये जो बातें कहती थी ना, जो एक डांस रियलिटी शो में कॉन्सेप्ट दिखाया था कि इनका पति खाने को लेके, कपड़ों को लेके कितना बोलता था, वो सब ये करता है लप्पू हमारे सामने व्लॉग्स पे, है ना। पर चलो मैं 1% मान लेती हूँ कि वो एक्स इससे भी बेकार था, बट बच्चा तो नहीं हो सकता, एक न्यू बॉर्न बच्चा, छोटा बच्चा तो नहीं हो सकता। वो मुझे आज तक वो बात रजिस्टर नहीं होती। ये कितनी भी मुझे वजह दे दें, व्लॉग्स पे 100 ये बहाने दे दें, ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, पर मेरे सामने तो 1 लाख ऐसे प्रेसिडेंट्स, 1 लाख ऐसे केस लॉज हैं जहाँ पे एक माँ ने, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते, चाहे वो एक्चुअल में सामने वाला जो उनका हस्बैंड था वो बहुत बुरा था उसके चलते, या फिर कोई और रीज़न के चलते अपने हस्बैंड को छोड़ गई हो, बच्चे को कोई नहीं छोड़ता। बच्चों के लिए सालों साल केस लड़ते हैं कस्टडीज़ के लिए। और हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जो कि मैं नहीं चाह रही थी कि कोई कंपैरिजन करना, बिकॉज दैट वुमन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, पर आज मैं बोलूँगी श्वेता तिवारी का एग्जाम्पल ले लीजिए। 1 बार नहीं 2 बार वो लड़ी हैं अपने बच्चों की कस्टडी के लिए, एंड शी डिड नॉट लीव हर किड्स, जो उनके लिए बहुत ईजी हो सकता था क्योंकि वो तो इंडस्ट्री में थी। आगे बढ़ने के लिए बच्चे की ज़रूरत नहीं होती है, आगे बढ़ने के लिए एक सिंगल स्टेटस की ज़रूरत होती है इस इंडस्ट्री में, जो कि मैं आप सबको बता दूं कि मैडम ने मेंटेन भी किया था, जिसकी वजह से वो सबको कहती थी आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट मैरिड। ये एक जूम वालों ने उनका फुटेज दिखाई थी जब उनका नया नया शो लॉन्च हुआ था, जब हम जानते भी नहीं थे कि ये पीपिका जी हैं। वो फुटेज में ये कह रही थी पंडित को कि आप प्लीज़ रियल मंत्र मत पढ़िएगा। तो एक शादी का सीक्वेंस था और उसमें उन्होंने कहा था कि मंत्र असली मत पढ़िएगा बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, बट तब वो कहती थी वो नहीं है। ये बात धीरे धीरे खुली थी और उसके बाद उन्होंने एक टाइम के बाद एक्सेप्ट भी किया। पति के एक पार्टी अरेंज करने पे वो दोस्त की तरह लप्पू जनाब को उन्होंने इनवाइट भी करा। फ़ोटोओं में है, गूगल कर लीजिएगा, बतेरी फ़ोटो हैं जहाँ पे लप्पू जनाब, मैडम और मैडम के एक्स खड़े हुए हैं एंड एवरीथिंग लुक्ड फाइन। हालांकि एक्स के आंखों के नीचे बहुत काले गड्ढे थे, तो पता लगता है काले गड्ढे क्यों थे। आई गेस ही वॉज इन डिप्रेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ही न्यू वॉट वॉज गोइंग ऑन, ही न्यू इट, बट टाइम के साथ सारा सच सामने जब आया होगा धक्का खा गए होंगे ना। और उससे भी बड़ी बात, लीविंग योर ओन चाइल्ड। अगर इज्जत की वजह से मैडम ने छोड़ा था कि ओह मेरी इंडस्ट्री में एक बहू का वो बना हुआ है ना, तो एक माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, एक ऐसी इमेज सामने आ जाएगी तो एक ऐसे इंडस्ट्री में चलेगी, कौन लेगा इनको। बट अभी भी तो सब कुछ सामने आ ही गया, बस फ़र्क ये है कि तब आता तो ये दिखता कि एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रही थी फॉर हर कस्टडी। अब आएगा तो ये दिखेगा कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि वो एक लप्पू और उसकी नाइव बहन जिसको बेटी की तरह पाला, उसके लिए अपने सगे रिश्तों को मैडम ने त्याग दिया। बेचारी कितने त्याग कर चुकी है ना ज़िंदगी में। चलो एक तारीफ तो हुई उनकी, ये तो मैं कहूँगी कि बहुत त्याग करें इस लप्पू के लिए, बट ये लप्पू इनका नहीं हो सकता। व्यूअर्स कहेंगे तो ईदी लेंगे और देंगे, वरना तो वो तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं, वरना तो चांद भी उसके बगैर देखा है, चूड़ियाँ भी नहीं लाई, ईदियाँ भी नहीं दी, बेटे की पहली ईद ऐसी चली गई। आपको लगता है लप्पू जनाब द लाइफ इज़ अ फिल्म?
इट इज़ अ सीरियल, जब चाहो रीटेक ले लो, ऐसे नहीं होता। पहली ईद का इंपॉर्टेंस आपके बच्चे और आपकी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा था और आपके लिए तो होना ही चाहिए था, बट दिख गया भैया। प्यार दिखना चाहिए, कहने वाले लोगों का प्यार कितना दिखा ईद के दिन कि रीशूट करना पड़ा सीक्वेंस फॉर द सेक ऑफ देयर व्यूअर्स, क्योंकि घट रहे थे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जा रहे थे ये देख के कि ये ईद बनाई तुमने, बच्चे पे डाल दो, सब बच्चे की तबीयत पे डाल दो। जबकि दुनिया के लोग आए, सबको एंटरटेन करा, खाना पीना खाया, सब कुछ करा, पर अपने परिवार को भूल गए। तो वहाँ बच्चे की तबीयत का रीज़न, बच्चे की तबीयत इतनी इंपॉर्टेंट थी ना, तो यू शुड हैव टेकन हिम टू द डॉक्टर विदाउट अस टेलिंग यू टू डू द सेम। अस नहीं, विदाउट योर सब्सक्राइबर्स टेलिंग यू टू डू द सेम। व्यूअर्स बोलेंगे तो ले जाएंगे, वरना भूल जाएंगे। वाह। और आखिर में तारीफ करने की बात है तो साहिबा की क्या तारीफ करूँ, तो उसने शायद थंबनेल भी चेंज कर दिया अपने वीडियो का, जो उसने अभी अभी डाला था। मायके में ईद मनी, तुमने तो मायके में ही मनाई है, ससुराल में कोई ईद नहीं मनाई तुमने ढंग से। सॉरी, तुम वो जो करके आई हो वहाँ पे, 4 दिन तुम वहाँ नहीं रह पाई। लिटरली ऐसे कौन करता है? इतने दिनों के बाद तुम गई हो ससुराल, कुछ दिन रुक जाती, जब उसकी सिस्टर जाती तो वापस आ जाती। इतना क्या हो रहा है? ओह फ्रेंड्स डॉक्टर के जाना था। बेसिकली मोदाहा, कानपुर, इधर के शहरों के लोगों ने क्या बच्चों को जन्म नहीं दिया? अरे पहले भी हज़ारों बार आई सेड दिस इन माई पॉडकास्ट एंड येट अगेन आई विल रिपीट इट कि बतेरे डॉक्टर हैं, बतेरे लोग हैं जो इसका चेकअप कर सकते हैं। डॉक्टर का बहाना बना के बस फ्रेंड्स हमें जल्द से जल्द आना था ना, अपॉइंटमेंट मिस नहीं हो सकती थी। तो अगर मुदाहा में कोई है और उसको उसी टाइम पे इलाज की ज़रूरत है, तो वहाँ से कानपुर पास है कि वहाँ से मुंबई पास है? आप मुझे बताइएगा। एक ठीक है, कंसल्ट करना है डॉक्टर को, बट ये बहाना लगा के और ऐसा सिनेरियो बना दिया। आई वॉज लिटरली स्केर्ड फॉर हर। मुझे ये लगा कि ओ माई गॉड, कहीं वापस से वो पहले वाला वो तो नहीं हो गया, बिकॉज चाहे ना भी पसंद करते हो हम, पर हम किसी के साथ ऐसा हो ऐसा नहीं चाहते हैं ना। तो इस वजह से आई वॉज लाइक, इसने बोला हिम्मत के साथ मिलेंगे अगले व्लॉग में, मैं डर गई, इसके सब्सक्राइबर डर गए। पर बाद में पता लगा कि यहाँ तो बिना हिजाब के शादी अटेंड की जा रही है, अपना बिरयानियाँ खाई जा रही हैं, बस लोगों को परेशानी में डाल दो, है ना। दुखी दिखा रहा है, अपने आप को दुखी क्यों दिखाना है? अच्छा, वो एक दिन कवर अप करना था जब आप आए थे, जब बुरे बुरे कमेंट्स मिल रहे थे, जब इसका हस्बैंड कह रहा था टेंशन मत लो, समझ आए, हमें पेट पालना है, पेट के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। भाई साहब, तो आप जब वहाँ व्लॉग्स खींचते हो मुदाहा में, तो उसका 1 रुपया नहीं मिलता क्या? वहाँ आपका पेट नहीं पलता? वो जो स्टाइल मार के फार्म दिखाया था, फार्मिंग दिखाई थी, कल्टीवेशन दिखाई थी, हार्वेस्टिंग दिखाई थी, तो भाई साहब वहाँ से 1 रुपया नहीं आता। वहाँ पेट नहीं पलता, आपके मम्मी पापा आपका पेट नहीं पाल रहे थे आज तक। ये बिना बात की बातें, और फिर मैं इनकी तारीफ करूँ, कैसे करूँ? अरे बहुत अच्छा बेटा है, कितना ख्याल रखता है अपने माँ बाप का, पेट पालने के लिए इतनी मुश्किलों से मुंबई जाता है, मजदूरी करके आता है। ये बोलूँ? मैंने तो नहीं देखा जी मजदूरी का माँ करते हुए, हाँ मज़े का माँ करते हुए ज़रूर देखा है, खूब ही खूब मज़े हैं इसके। मुझे तो लगता है ये बोलता होगा, अरे बीवी पैसा कमाएगी, खुद कुछ करूँगा नहीं, मज़े 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 मज़े, ऊपर से आराम से बैठूंगा और ब्लॉग पे अपने सब्सक्राइबर्स को सुनाऊंगा भी कि तुम चिंता मत करो, मज़े ही मज़े मज़े ही मज़े। फिर अपने साले को शेयर भी करूँगा, मज़े ही मज़े मज़े ही मज़े, है ना भाई साहब? यही मज़े है ना आपकी लाइफ में? करना तो आपने कुछ नहीं है, और फिर जब बैठ के ऑडेसिटी देखिए, अरे टेंशन, अरे ओ हेलो, हमें क्या टेंशन? टेंशन तुम लोगों को उस दिन होगी जिस दिन व्यूज़ कम होंगे। अभी तुम्हारे लिए ये हो चुका है कि सब्सक्राइबर्स को कितना बुरा भला बोलो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने तुम्हें व्यूज़ देने ही हैं। पर मुंबईकर निखिल की पॉपुलैरिटी कम हुई, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। 50-60 लाख व्यू रोज़ आने वाले के ब्लॉग्स पे आज मात्र 1 लाख व्यू आते हैं। सो ये तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा सच है, ये ज़िंदगी का सत्य है, और इकोनॉमिक्स का भी प्रिंसिपल है कि व्हाट गोज़ अप विल कम डाउन इवेंचुअली। वो तो होना ही है। नॉट दैट आई एम प्रेइंग फॉर इट, आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर द फैक्ट कि इनको कर्म मिले, कर्म अच्छा हो या बुरा वो इन पे है। और प्यारू की तो क्या ही तारीफ करूँ, जो इतनी शॉपिंग दुनिया भर में लोगों को कराती है, उसने भाभी के बच्चों को ईद पे क्या गिफ्ट दिया, मतलब कहना पड़ेगा ना, ईदी ढंग से दी ना कुछ। प्यारू अपनी भाभी से सीख लो, इस मामले में तो मैं उनकी तारीफ करूंगी। वो कोई मौका नहीं छोड़ती तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने का, चाहे वो नकली बैग ही क्यों ना हो, नकली वॉलेट ही क्यों ना हो, बट देती तो है। और पता नहीं इस बार कितने डायनामिक्स बिगड़े हुए हैं इसके और इसके ननद के, यानी जाहिद की सिस्टर और साहिबा के, कि इस बार ननद जी आई ही नहीं।
मिलने को इस घर में किसी को। मे बी शी वॉज वेटिंग फॉर द डे कि ये जाए तो फिर मैं आऊँ। और साहिबा को तो लोगों पे कंटेंट खींचना होता है, तो अगर नंद फेस नहीं दिखाएगी, कंटेंट नहीं बनेगा, तो फिर उन पे कुछ पैसे खर्च किए, उनके बच्चों को अच्छे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देके या ईद पे कुछ अच्छा स्पेशल करके उनके लिए क्या फ़ायदा। फ्रेंड्स व्लॉग तो नहीं बन सकता ना, व्लॉग में तो मुझे उनका फेस ब्लर करना पड़ता और फिर इतना ना व्लॉग खिंचता नहीं। आपको तो पता है ना फ्रेंड्स, जब तक इंसान मेरे लिए कंटेंट नहीं बनेगा तब तक उसकी अहमियत मेरी लाइफ में कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये किसी की नहीं है, सच बात है। ये भी सिर्फ व्लॉग्स और कंटेंट की सगी है और व्यूज़ की, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी थैंकफुल होती तो कम से कम बार बार अपनी भाभी की लाइफ मुश्किल ना बनाती व्लॉग्स के थ्रू। वो औरत जिसने सब कुछ छोड़ दिया और इसको अपनी बेटी की तरह अपनाया, ट्रांसफॉर्मेशन करा, पैसे खर्चे, इसकी हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर दिया था और आपके सामने है। मैडम उतना बुरा नहीं चाहती थी इस परिवार का जितना ये खुद अपना चाह रही है, ये जो साहिबा है। क्योंकि साहिबा, जिस दिन से साहिबा ने अपना बेड़ा खुद उठाया है उसका बेड़ा गर्क हो गया। चलती का नाम साहिबा, क्योंकि ट्रेन में ही जिंदगी जिसने 90% बिताई है वो साहिबा और जाहिद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक दिन तुम्हें IRCTC वाले एक डेडिकेटेड ट्रेन गिफ्ट देंगे जिसका नाम होगा प्यारू की छुक छुक गाड़ी। उसमें 2 स्टेशन होंगे, मुंबई और मुदाहा, डायरेक्ट मुदाहा, कोई बीच में रुकना भी नहीं है, ठीक है। प्यारू उतरेगी फिर चढ़ेगी और जैसे ही प्यारू उतरेगी साथ में ही चढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन लगा देंगे, ठीक है। चाहे जिंदगी कितनी गुलजार हो जाएगी फ्रेंड्स, अब तो मुझे घबराहट भी नहीं होती फ्रेंड्स। मैं मुंबई में बहुत खुश रहती हूँ फ्रेंड्स। अब मेरी शायद ज़ादी से हो गई है ना, तो मैं हिजाब भी नहीं पहनूंगी फ्रेंड्स। मैंने तो बहुत लंबी बातें की थी, अब मैं अरे सब उड़म बुड़म बोल रही है, शादी जाहिद से हुई है, ये शायद ज़ादी से क्या होता है, बड़ी आई पता नहीं पगलैट हो गई है। चल खर्चा करवाना है तेरा। हाँ क्या बोल रहे हो? बेबी मेरा मतलब है टेस्ट करना है तो थोड़ा चलो वहाँ पे रेस्टोरेंट में, है ना। हाँ फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आज के लिए थोड़ी बिरयानी खाऊंगी और फिर थोड़ा सा टेस्ट करने के बहाने हम 1500 किलो थोड़े से टिक्के खा लूँगी फ्रेंड्स। फिर कल वही कल जो कभी नहीं आता, बस उसी कल से शुरू करूँगी, क्योंकि चलना नहीं है पर चलना तो पड़ेगा ना फ्रेंड्स। डाइट करना नहीं है तो करना तो पड़ेगा ना फ्रेंड्स। कैसी लगी मेरी शायरी, कैसी लगी? मतलब ये इसने करा अपने ब्लॉग में, तारीफ करूँ इसकी शायरी की? ठीक है, अर्ज किया है कि तुम्हारी शायरी पे तो हमारा दिल आ गया है, कि तुम्हारी शायरी पे तो हमारा दिल आ गया। एक चीज बताओ, इस लप्पू के खर्चे करने में तुम्हारा अभी तक कितना बिल आ गया है? यार आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। वही बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पानी का बोल घर के बाहर रखिए, और हो सके तो अपने घर आने वाले स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट या फिर जो भी आपके घर आता है, कोई पैकेज देने आ रहा है या फिर कोई भी, उनको ठंडा पानी ज़रूर पिलाइए। और हल्का सा और करें तो रूअफ़ज़ा का जो पूरा जग है वो बना के अपने फ्रिज में रख लीजिए। कोई भी अगर आता है उसको कुछ कमज़ोरी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा हाल ही में मेरे घर पे पैकेज देने आए, मतलब बेहोशी की हालत में ऑलमोस्ट थे। उनकी शक्ल से पता लग रहा था कि वो एग्जॉस्टेड थे, पर उन्होंने काम तो करना ही है। तो बस उनका काम हम आसान कर सकते हैं, उनके लिए इस गर्मी को आसान बना के ठंडा पानी, ठंडा दूध वाला रूअफ़ज़ा या पानी वाला रूअफ़ज़ा, नींबू वाला, जैसा आपको सही लगे उनको दे के। बाकी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी, दैट बी ऑल। ये पॉडकास्ट कल ही बन गई थी पर मैं अपलोड नहीं कर पाई, शायद अब समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि आप सबको स्पेशल मैसेज देना था। हैप्पी हनुमान जयंती टू यू ऑल। मेरे हनुमान जी के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक ही चीज़ कहूँगी और हम सभी कहना चाहते हैं कि कीजो केसरी के लाल हमारा छोटा सा एक काम, अपने राम जी यानी हम सब के राम जी से कह देना जय सिया राम। तो हनुमान जी आप सभी को ब्लेस करें विद अ लॉट ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राम भक्ति से ब्लेस करें, क्योंकि ये राम भक्ति है, ये श्री राम का नाम ही है जो हमें इस कलयुग से पार लगा सकता है। तो आज पूरे दिन श्री राम के नाम का जाप कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत खुश होते हैं कि जब उनका नहीं बल्कि उनके प्रिय श्री राम के नाम का हम जाप करें। और बाकी आज उनका स्पेशल दिन है तो बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा और 11 बार हनुमान जी के 12 नाम ज़रूर लीजिएगा, जो है हनुमान अंजनी सुनु वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सक पिंगाक्ष अमित विक्रम उदिति क्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दश ग्रीवा दर्पहा। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव।